नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो आईपी यूनिवर्सिटी ने अभी रिसेंटली आप लोगों का एक नोटिस निकाला है आईपी यूनिवर्सिटी एडमिशंस के रिलेटेड। इसके अंदर आप लोगों को दो चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें से एक है आप लोगों का सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के बारे में और दूसरा आप लोगों का स्पोर्ट्स कोटा। इनके रिलेटेड अभी रिसेंटली नोटिस आया, तो आइए जानते हैं नोटिस के अंदर क्या लिखा हुआ है। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के बारे में। सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा आप लोगों को कहाँ लगता है, इसकी कितनी सीट्स है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा की, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो यही है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा आप लोगों का इसके अंदर लगेगा। सेकंड चीज उन्होंने बोली है, अगर ट्विंस का केस है, दो ट्विंस होते हैं, ट्विंस के अंदर क्या करा जाएगा, ट्विंस अगर दोनों गर्ल्स हैं तो दोनों को एलिजिबल माना जाएगा। ट्विंस में अगर आप लोग का एक लड़का एक लड़की है तो सिर्फ लड़की को एलिजिबल माना जाएगा, तो इसमें लड़के को एलिजिबल नहीं माना जाएगा। इसके अलावा बोला गया कि यूजी पीजी सारे कोर्सेज के अंदर जो कि मेन कैंपस में हो रहे हैं उनके अंदर सारे कोर्सेज के अंदर एक एक सीट होगी। मतलब मान लीजिए अगर बीबीए हो रहा है यूएसएमएस के अंदर, या फिर हम बात करते हैं एमबीए हो रहा है यूएसएमएस के अंदर, तो उसके अंदर एक सीट आप लोगों की सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा से होती है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया कि जो आप लोगों को यहाँ पे अलॉटमेंट करी जाएगी, सीट अलॉटमेंट करी जाएगी, ये ऑल इंडिया बेसिस पे करी जाएगी। मान लीजिए 10 लड़कियां आती है तो 10 लड़कियों में से सिर्फ ऑल इंडिया बेसिस पे देखा जाएगा, जिसकी रैंक सबसे ज्यादा होगी उसी को अलॉटमेंट करी जाएगी, अदरवाइज बाकियों को नहीं करी जाएगी। तो क्योंकि एक ही सीट है तो एक ही बच्चे को मिलेगा। प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग एप्लीकेशन शैल बी नोटिफाइड इन द ड्यू कोर्स। आप लोगों को जो पूरा प्रोसेस है वो थोड़े ही टाइम में पता चल जाएगा। तो ये आप लोग इन्फॉर्मेशन जस्ट दे रखी है सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के रिलेटेड। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आप लोग का स्पोर्ट्स कोटा से रिलेटेड, स्पोर्ट्स कोटा का यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा नोटिस निकाला है इन्होंने, काफी सारी चीजें इन्होंने स्पोर्ट्स कोटा के नोटिस के अंदर दे रखी है। तो आइए जानते हैं हम लोग एक एक करके कि इन्होंने क्या क्या चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। स्पोर्ट्स कोटा के अंदर आप लोगों को सबसे पहली बात ये बताया गया कि स्पोर्ट्स कोटा भी आप लोगों का यूजी पीजी कोर्सेज के अंदर मेन कैंपस के अंदर लगता है। और इसके अलावा स्पोर्ट्स कोटा के अंदर यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बताई गई है, इसमें कोई एक सीट नहीं है, इसमें डिपेंड करता है कि आपको आपके कोर्स के अंदर टोटल सीट्स कितनी है, क्योंकि यहाँ पे निकाला जाएगा 2%। जैसे कि अगर मान लीजिए 100 सीट्स आपके कोर्स के अंदर है, एमबीए के अंदर मान लीजिए अगर एग्जांपल के तौर पे 100 सीट्स है तो 100 में से सिर्फ 2 सीट्स दी जाएगी स्पोर्ट्स कोटा के अंदर। और ये कहाँ पे लग रहा है, स्पोर्ट्स कोटा आप लोगों को सिर्फ मेन कैंपस में लग रहा है। मतलब दोनों ही कोटाज आपके सिर्फ मेन कैंपस में लगते हैं, इसके अलावा ये कहीं नहीं लगते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं आप लोगों की नेक्स्ट चीज की, स्पोर्ट्स कोटा आप लोगों को यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा को इन्होंने दो तरीके से डिवाइड कर रखा है। एक कैटेगरी ए है, एक कैटेगरी बी सी डी है। मतलब बी सी डी पूरा अलग हो गया और एक कैटेगरी बिल्कुल अलग हो गया। एक कैटेगरी के अंदर आता है आप लोगों का एडमिशन विदाउट स्पोर्ट्स ट्रायल, और बी सी डी कैटेगरी के अंदर इन्होंने दे रखा है एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ अचीवमेंट्स इन इंटरनेशनल या फिर नेशनल या फिर स्टेट लेवल इवेंट्स एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स ट्रायल। बेसिकली यहाँ पे ये लोग ये देखेंगे आप लोगों का स्पोर्ट्स ट्रायल होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को बोला गया कि आप लोगों को एक पूरा का पूरा इवैल्यूएशन करा जाएगा। जो बी सी और डी कैटेगरी आप लोगों की यूजी और पीजी दोनों के अंदर, पीजी के अंदर जस्ट इन्होंने कैटेगरी का नाम चेंज कर रखा है, B1 B2 B3 दे रखा है, और थोड़ा सा वहाँ पे रूल्स के मुताबिक आप लोगों के चेंजेस होंगे। बाकी इन्होंने जस्ट जो कैटेगराइज कर रखा है ना, देखो ए कैटेगरी वाले बच्चों को तो सीधा ये लोग देखेंगे। ए कैटेगरी में इन्होंने सीधा लिखा हुआ है कि आप लोग किसी न किसी एनएलटी या फिर सीईटी एग्जाम में अपीयर होने चाहिए हो। ऐसा नहीं है कि जस्ट आप लोगों ने सीधा आप गए वहाँ पे जाके आप बोलते हो मैंने तो 12th का स्कोर है और आईपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, मेरे को दे दो। आईपी यूनिवर्सिटी में या तो सीईटी एग्जाम या फिर आप लोगों का नेशनल लेवल टेस्ट, दोनों से एक चीज आप लोगों ने दी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को बोला गया। और इसके अलावा एडमिशन विदाउट स्पोर्ट्स ट्रायल के अंदर आप लोगों को जस्ट ये है कि आप लोगों के जितने भी आपने जो भी सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करे होंगे, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वगैरह, उन्हीं के मार्क्स देख के आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। तो जिसका मतलब जिसके सर्टिफिकेट सबसे ज्यादा अच्छे होंगे, जिसके मार्क्स वगैरह सबसे ज्यादा अच्छे होंगे, या फिर जिसके एक तरीके से बोल सकते हैं अवार्ड सबसे ज्यादा अच्छे होंगे, तो उसी बच्चों को यहाँ पे सीट दे दी जाएगी। बाकी जो भी बच्चे बच जाएंगे उनको नहीं दी जाएगी। क्लियरली इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है। अगर आप लोग कैटेगरी बी सी या फिर डी में से आते हैं, या फिर कैटेगरी B1 B2 और B3 में से अगर आप लोग आते हैं पीजी कोर्सेज के लिए, तो उसके अंदर आईपी यूनिवर्सिटी यहाँ पे बोला है कि एडमिशन यहाँ पे होगा आप लोगों का अचीवमेंट्स पे। जैसे कि अचीवमेंट्स के लिए इन्होंने अलग अलग मार्क्स दे रखे हैं कि अगर आप लोग फर्स्ट आते हैं तो 200 नंबर, सेकंड आते हैं तो आप लोगों के कुछ नंबर, थर्ड आते हैं तो कुछ और नंबर, पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ उससे मतलब फोर्थ फिफ्थ कुछ भी अगर आप लोग की रैंक आती है तो उसके अंदर आप लोग के कुछ और नंबर। तो उसमें से सबसे ज्यादा स्कोर जिस बच्चे का बन रहा होगा उसको ये लोग ऑब्वियसली बात है एडमिशन दे देंगे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आप लोगों की यूजी कोर्सेज के लिए, इन्होंने BCD कैटेगरी जो बना रखी है, 25% वेटेज देने वाले ये लोग आप लोगों की सीईटी एग्जाम को या फिर नेशनल लेवल टेस्ट को। 75% इन्होंने वेटेज दे रखी है आप लोगों की प्रो एफिशिएंसी एंड इसके अलावा आप लोगों का स्किल्स मेरिट को, जैसे कि अंदर आप लोगों के स्पोर्ट्स ट्रायल को भी देखा जाएगा। 50% इसके अंदर स्पोर्ट्स ट्रायल की परफॉर्मेंस देखी जाएगी। 25% देखा जाएगा कि आप लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट कर रखी है इससे पहले। तो वो सारी चीज़ों को देख के आप लोगों को एडमिशन दिया जाएगा। स्पोर्ट्स कोटा के अंदर मैं मानता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है, बट आप लोग एक बार जाकर नोटिस देखिए, वहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को दे रखी है कि आप लोग कौन कौन सी चीज़ों में होने चाहिए। मतलब अगर आप लोग कैटेगरी ए से आते हैं तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कैटेगरी ए के अंदर दे रखी है। ए से लेकर जी तक इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक्स हो गया, इसके अलावा आप लोगों का पैरालंपिक्स हो गया, एशियन गेम्स हो गया, साउथ एशियन गेम्स हो गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गई, वर्ल्ड कप हो गया, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने वहाँ पे दे रखी है। तो अगर आपने कोई भी चीज़ इनमें से कर रखी है तो आप लोग वहाँ पे एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन लेने के लिए आप लोग को क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस किस चीज़ का सर्टिफिकेट चाहिए। तो नोटिस को एक बार आप लोग अच्छे से देख लेना। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।